हेलो एवरीबॉडी। तो यह है क्लास 10 त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन त्रिकोणमिति का यूज करके डेली लाइफ के कुछ सवालों को हल करना, जैसे कि किसी नदी की चौड़ाई ज्ञात करना बिना नापे कोण की सहायता से। ठीक है, उसमें समरूप त्रिभुज का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी टावर की ऊंचाई, किसी पेड़ या पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, कोण अगर आपको पता है तो वहाँ साइन थीटा कॉस थीटा लगा के निकाल सकते हैं। तो कुछ सवाल लेके सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे क्या होता है। अभी तक जो पढ़े थे उसी सब का यूज होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये खंभा है ए बी। ठीक है, अच्छा कोई भी चीज जमीन से 90 डिग्री पे खड़ा होता है ना, तिरछा खड़ा रहेगा, अगर तिरछा खड़ा रहेगा तो गिर जाएगा। ठीक है, एकदम सीधा 90 डिग्री पे हर चीज खड़ा किया जाता है। जैसे मकान का दीवार हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ तो कुछ कुछ टेढ़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं करते। और हम लोग जो चीज खड़ा करते हैं जैसे टावर हो गया, खंभा हो गया, दीवार हो गया, पिलर हो गया, ये सब 90 डिग्री पे करते हैं। तो यहाँ उसके शिखर पे, खंभे के शिखर पे ए से एक डोर बना है यहाँ। ठीक है, कुछ दूरी पे उसके यहाँ से, जो कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये जो डोर मतलब क्या है, रस्सी है। ठीक है, इस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है और ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे कहीं कहीं बांधा गया है, जमीन से गाड़ गया ऐसे खूंटे में, है ना। तो पूछ रहा है कि ये खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, तो ज्ञात कर सकते हैं। इतना बड़ा सवाल था लेकिन ये सस्ते निपट जाएगा, है ना। यहाँ क्या लगाना है, देखो इसको निकालना है, ये पता है हमको। देखो क्या हाइट निकालना है, हाइपोटेनस पता है यानी कि ऊंचाई, या कह लो लंब नहीं पता है, और कर्ण पता है। लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन थीटा। साइन थीटा लगा लो, आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो ये देखो ए बी बटे ए सी कितना होगा, ए बी बटे ए सी कितना होगा, साइन 30 डिग्री। ये देखो 30 डिग्री के लिए ये क्या होगा, लंब, और ये कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा, यानी कि थीटा की जगह क्या आते हैं 30, तो साइन 30। ठीक है, अब इनके मान रख दो। ए बी कितना है नहीं पता, ए बी रहने दो। ठीक है, ए सी कितना है 20 मीटर बटे 20 मीटर। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, ए बी निकालना है तुम्हें, 20 मीटर को इधर फेंक दो, चलो यही नीचे ही करते जाएंगे। ठीक है, ए बी को रहने दो, 20 मीटर को इधर भेज दो, इधर गुणा हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 20 मीटर। अरे इधर आएगा गुणा होगा। देखो ये बटे में है मतलब भाग, 1/20 और 1/2, चलो 1/2। अब देखो कट जाएगा, 2 कम 2 2 है 20। ठीक है, ये हो गया, कितना आ गया 10 मीटर। इस खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। ठीक है, ये तो सवाल को लिखने में लग गया 2-3 मिनट और लग गया 1 मिनट में, ये तो नहीं सही। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है ओरिजिनल एनसीईआरटी से। ठीक है, क्लास 10। तो देखो अब इतना बड़ा बड़ा सवाल है, लिखेंगे नहीं, बहुत टाइम लग जा रहा है, वैसे पढ़ के लगाते हैं। देखो एक सवाल, अगला सवाल है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, ऐसे पेड़ होता है, टूट के कहीं बीच में से टूट के गिरेगा तो जहाँ गिरेगा 90 डिग्री मतलब वो समकोण त्रिभुज बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। वही वाला तो पहले सवाल था ना, 30 डिग्री बना रहा था। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब जहाँ पेड़ टिका है उसी पाद बिंदु कहते हैं। पाद माने पैर, पेड़ का पैर, ठीक है, को छूने का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब जहाँ टूट के गिरा जितना वहां से उसके पैर यानी कि जड़, ठीक है, हाँ को छूता है 8 मीटर है, मतलब कि जहाँ टूट के गिरा है उसके जड़ तक 8 मीटर की दूरी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये है बढ़िया सवाल। क्या है, एक पेड़ है, ऐसे बना ले पेड़। देखो ऐसे है, चलो हाथ बना लेते हैं, इतना बड़ा, चलो पहले बना लेते हैं पूरा, ऐसे बना लेते हैं। हो गया, पेड़ जैसा लग रहा है। चलो हम कलाकार नहीं है, हम मैथमेटिशियन हैं। ठीक है, मान लो कि पेड़ है, हमारे कलाकार दोस्त हैं, उससे बात ही नहीं हुई है। तो मान लो यहीं टूट के गिरा ऐसे, ठीक है, ऐसे करके यहीं से टूट के जमीन पे ऐसे गिरेगा, ऐसे, है ना। ये देखो, ये चलो ये है, ये जमीन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ आके ऐसे गिरा, लग रहा है पेड़ जैसा, यहाँ से टूट के गिरा। ठीक है, इधर डॉट बना देते हैं क्योंकि अब तक टूट के इधर गिर गया ना, टूट के गिर गया। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये कह रहे हैं यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो हाँ कह रहा है कि यहाँ इसके पास बिंदु से यहाँ शिखर जहाँ टूट के गिरा है कितना है, 8 सेंटीमीटर, सुई गिरा है 8 मीटर, सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इतना ही होगा। ये हो गया। ठीक है, तो पता कर सकते हैं। देखो ये पता है ना, अगर हम ये इतना पता कर लें, और ये देखो लंब यानी कि ये परपेंडिकुलर फाइंड कर लें, और ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, तो इसको और इसको जोड़ देंगे। देखो ये ऐसे लाके खड़ा कर देंगे, यही तो होगा। तो इसको और इसको जोड़ देंगे, पूरे पेड़ की पता लंबाई पता चल जाएगी। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। तो लंब और आधार, और लिख लें कुछ ABCD।
ए बी बी सी सी डी डी। ठीक है, तो देखो पेड़ की लंबाई क्या होगी, एडी होगी। ए ठीक है, आ गया एडी और एडी, अब एडी कितना होगा, एडी प्लस बीडी होगा, आ गया ए प्लस एबी प्लस बी बी बीडी, और यही बीडी टूट के यहाँ बीसी बना है। हाँ। देखो गिरा ना आराम से, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो एबी को ऐसे नहीं दो, और बीडी टूट के गिरा है बीसी बना है। ठीक है, हाँ। ये आराम से, तो एबी प्लस बीसी, यानी कि हमको एबी पता करना है और बीसी, इन दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की लंबाई पता चल जाएगी। तो ये इतना पहले जो खड़ा है इतना इसको पता कर लें, और गिरा वाला निकाल लेते हैं। आ निकाले इसका इसका और इसका क्या संबंध होता है, लंब और आधार का tan होता है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, एबी बटे एसी दिख रहा है, आ गया ए बी बटे एबी बटे ए सी एसी। बराबर देखो AB बटे AC क्या होगा, लंब बटे आधार कितना होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री, tan 30, tan 30 डिग्री। देखो इम्प्लाई साइड लगा रहे हैं, यानी कि ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। तो AB नहीं पता है, AB लिखो। ठीक है, और AC कितना है, 8 फिर सेंटीमीटर बोले, 8 मीटर पेड़ की लंबाई सेंटीमीटर में लाओगे। नहीं मीटर में और tan 30 का मान कितना होता है, एक बटे यहाँ गड़िया नहीं बनाए, जड़ बना है। कहाँ जमीन में जड़ दिखता है, अंदर गया चलो रन। और कितना, ये tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 1 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, AB का मान पता करना, इसको इधर फेंक दो 8 मीटर को, है ना। देखो ये AB है, हाँ। AB को रहने दो, 8 मीटर को इधर भेज दो, इधर आएगा ऊपर आ जाएगा। देखो इधर नीचे है, मतलब भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा एक में, तो 8 एकम 8 बटे 3 मीटर, ठीक है ना। अंडर रूट में ठीक है, अंडर रूट अंडर रूट में, हाँ ये हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 3 मीटर। ये ठीक है, ये इतना पता चल गया। ये पता कर लेते हैं, तो आधार बटे tan कितना होता है, ऐसे चलो tan बटे आधार कितना होता है, आधार बटे tan की आड़ भैया ओ सॉरी, आधार बटे कर्ण कितना होता है, cos थीटा। तो कर्ण बटे आधार कितना होता है, sec थीटा। ये कर लेते हैं, BC बटे AC, BC बटे AC क्या होगा, sec 30 डिग्री। ठीक है, इनका मान रख लेते हैं। BC नहीं पता, ऐसे पता है BC ही रहने दो। आ गया ठीक है, AC कितना है, 8 मीटर 8 मीटर। ठीक है, sec 30 का मान कितना होता है, 2 बटा अंडर रूट 3 देखो cos 30 का मान तो याद होगा, हाँ भैया कितना होता है, अंडर रूट 3 बटा 2, हाँ भैया उसका उल्टा sec यानी कि 2 बटा अंडर रूट 3। ये हो गया, BC पता करना है। देखो BC को इधर रहने दो, ठीक है, ये इम्प्लाई दर लगाए, दोनों पछ लिखेंगे तो इम्प्लाई दर लगा, BC रहने दो, 8 इधर पे तो इधर पूरा हो जाएगा, कितना जाएगा 2 गुणे 8 मीटर बटे अंडर रूट 3 मीटर से ये, यानी कि 16 बटे अंडर रूट 3 आ गया। अब दोनों जोड़ देंगे अंडर कितना आ गया, BC बराबर यहीं लिखने, BC बराबर 16 रूट बटे अंडर रूट 3 मीटर, ये आ गया। अब देखो AB पता चल गया, और BC क्या है, वही VD है, वही 2 थीटा आराम से इनको जोड़ दें तो हमको पेड़ की लंबाई पता चल जाएगी। आता ए प्लस पेड़ की लंबाई बराबर क्या होगा, AB प्लस BC। तो AB कितना है, यहाँ था 8 बटे अंडर रूट 3, और BC कितना है 16 बटे, तो दोनों का बटे में देखो हर बराबर है तो जोड़ लेंगे। ठीक है, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 सही जोड़ लीजिए। हाँ। 24 बटे अंडर रूट 3 मीटर। अभी और कुछ कर सकते हैं इसमें, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 8, 3 बटे 24, ये होता है ना, यहाँ पहाड़ भी याद कर लें तो आगे लगे। 24 ठीक है, और 3 क्या होता है, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, हाँ। अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है ना। अभी इकट्ठी करेंगे तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 को, और गुणे 8, और बटे में क्या है अंडर रूट 3। ये देखो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 8 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, 8 अंडर रूट 3 मीटर, यही होगा आंसर। ठीक है, चेक कर लो आंसर, 24 अंडर रूट 3 24 अंडर रूट 3 हाँ बटे में है अंडर रूट 3। नहीं, हर जो है परिमेय संख्या होना चाहिए, ऊपर अपरिमेय रहे चलेगा। 8 अंडर रूट 3 ठीक है, यही आएगा। अब चाहो तो इसका मान रख के तुम बढ़िया सा वैल्यू देखो, इसका अंडर रूट 3 का मान कितना होता है 1.732, तो हो जाएगा 8 गुणे 1.732, फिर तुम करके एक शुद्ध नंबर निकालो। ठीक है, नहीं तो यहीं तक रहने दो, हो गया। नेक्स्ट सवाल पे हैं? हाँ। इसको मिटा देते हैं पहले, वीडियो रोक के, मिटता भी है नकली बोर्ड है, मतलब क्या कह सकते हैं। हाँ चलो अगला सवाल लगाते हैं, तीसरा। एक ठेकेदार है, ठीक है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठेकेदारी नहीं मतलब, है ना, चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, और बूंद के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। 30 डिग्री कोण बनाए मतलब ढलान कम है, ठीक है, छोटे बच्चे ना। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो बूंद के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। अब ऊंचाई भी ज्यादा है, छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचा था और ढलान कितना था 30 डिग्री का। बड़े बच्चों के लिए है 3 मीटर ऊंचाई वाला फिसलन पट्टी, वही जो पार्क में है नहीं, हम लोग कभी जाते थे छोटे थे तो फिसलते थे, वही वाला। अब बेकार हो गया। हाँ टूट फूट गया। वो 60 डिग्री बड़े बच्चों के लिए ढलान कितना 60 डिग्री वाला कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना। तो देखो बना लें, देखो 2 बना लें। एक छोड़ के एक बढ़ा के देखो
ये हो गया फिसलन पट्टी छोटे बच्चों के लिए। ये जो है जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ पे ऊंचाई कितना 1.5 मीटर है। हाँ, चलो ऐसे ले लें ए बी सी सी। और दूसरा एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो 3 मीटर ऊंचा हो। हाँ, हाँ। और इसकी लंबाई का ज्ञात करने के लिए और ढलान कितना है 60 डिग्री। टेढ़ा हो गया, पटरा लाना पड़ेगा, तो पटरा बनवा लें। फटा ये 60 डिग्री का बनाता है। ज्यादा ढलान है ना, देखो इस पे फिसलोगे आराम से जाओ, इस पे सड़क हो जाओ है ना। ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, नहीं तो झूलो ही गिर जाएगा, फिसलन पट्टी है। तो ये है फिसलन पट्टी, ऐसे ऐसे है, ठीक है। और ऐसे बना लें, चलो बढ़िया ऐसे। अब इतना ही हम बना सकते हैं, इससे ज्यादा कलाकार नहीं, ठीक। हम कलाकार, इससे ज्यादा हम कलाकार नहीं, ठीक है। ये हो गया। और ये कितना है 3 मीटर का ना, बड़े बच्चों वाला। हाँ 3 मीटर। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो किसकी लंबाई याद करना है? फिसल पट्टी की, यानी कि ये हमको कर्व पता करना है, हाइपोटेनस है ना। ये लंबाई कितना लगेगा। हाँ, तो ये नामकरण तो देखो इसके लिए हाँ, दोनों में भी सी ले लिए, चलो इसमें पी की बात ले लेते हैं ना। पी क्यू है कुछ क्या होगा, क्यू इधर क्यू आर आर। तो देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में सी में, तो ये पता करना ना। तो ऐसे कर लो ए सी बटे ए बी, या ऐसे कर लो ए बी बटे ए सी, कुछ भी करो, भेजना होगा इधर उधर वो आ जाएगा, ठीक है। चलो ए बी बटे ए सी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी बटे ए सी बटे ए सी, देखो लंब बटे कर्व, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है। साइन 30 हाँ साइन 30, साइन 30 डिग्री, साइन 30 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यू रख दो जो जो पता है। ए बी 1.5 मीटर पता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और बटे में बी ए सी कितना है नहीं पता, करना है। ए सी लिखो, ठीक है। वो साइन 30 का मान कितना होता है, बटे दो 1/2, ठीक है। चलो इनको पलट दो, इसको भी पलट दो, ठीक है। पलट दें तो हो जाएगा ए सी बटे 1.5, है ना, हाँ, ए सी बटे 1.5 1.5। और ये पलट के हो जाएगा कितना 2, 2 2 बटे 1 मतलब 2 ही, ठीक है। बटे 1 कोई लिखना चाहता है, नहीं लिखोगे, चलो कोई बात नहीं। तो इधर भेज दें तो ए सी बराबर देखो 1.5 को इधर भेज दो, इधर बटे में यानी कि भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे इधर आएगा, 1 गुणा हो जाएगा 1.5, तो 1.5 दूना 3 हाँ, इसका भी पढ़ा आता है ना, हाँ मीटर है ना, मीटर मीटर लिया, हाँ, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर 3 मीटर, पता चल गया ना। हाँ। ये हो गया एक आंसर। यानी कि ठेकेदारी जो छोटे बच्चों के लिए लगाना चाह रही है फिसलन पट्टी, जो जिसका ढलान 30 मीटर है और ऊंचाई 1.5 मीटर है, उस फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। अब चलो बड़े बच्चों के लिए देखते हैं, ये जो ज्यादा ढलान वाला है 60 डिग्री बना है और 3 मीटर ऊंचाई का, ठीक है। तो यहाँ पर फाइन लगेगा अब देखो समकोण त्रिभुज पीपीआर पी क्यू आर में, ठीक है। वही ले ले ऐसे उसी तरह ही ना, पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर। तो पी क्यू लंब बटे पी आर, यानी कड़, लंब बटे कड़ क्या होता है, हाँ साइन 60, यहाँ 60 डिग्री है, साइन 60, तो इनका वैल्यू रख दो। तो पी क्यू कितना है 3 मीटर, 3 मीटर पी आर नहीं पता है, वही तो पता करना है। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ जल्दी, हाँ? याद कर लिए हो, देखो उस दिन बहुत अच्छे से याद कराए थे। अब याद नहीं रहेगा तो बहुत मारेंगे पट्टे लेके, याद है क्योंकि हम हर एक फार्मूला प्रूव करके तभी आगे बढ़ते हैं। हाँ। जब प्रूफ मिल जाता है तो फिर भूलना नहीं चाहिए, भूलता भी नहीं अगर आप एक दो बार सिद्ध कर लो। तो कितना हो जाएगा साइन 60 का मान √3 बटा 2, ठीक है। चलो इनको उल्टा कर दो, पी आर बटे 3 मीटर, क्योंकि हम इसको भेजेंगे फिर इनको इधर भेजेंगे, बड़ा ऐसा पंचा हो जाएगा। तुम लोग के लिए थोड़ा दिमाग वैसे भी कम होता है, सोशल मीडिया चलाते हो और खराब हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा आसान कर दो, इसको उल्टा कर दो, पी आर बटे 3 मीटर और ये उल्टा हो जाएगा 2 बटे, अब तो भेज देंगे, ये इधर जाएगा सीधा गुणा हो जाएगा, इतना तो कर ही सकते हो। तो पी आर इधर रहने दो, पीआर बराबर ये 3 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 2 बटा √3 गुणे 3 मीटर। देखो मैंने बताया था 3 में 2 ठू √3 होते हैं, √3 गुणे √3 यानी कि √3 का स्क्वायर, इसको काटोगे √3 बार जाएगा ना, तो कितना आ गया 2 √3 मीटर। ये तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगी 2 √3 मीटर, इससे कम है ना, है नहीं अधिकतम है लग तो रहा है ज्यादा होगा। देखो इसका मान कितना होता है 1.732, 1.732 यानी कि 17 है, 1.7 कर लो तो 17 गुना 34 3.4 आएगा, जो कि 3 से ज्यादा है, ये ज्यादा है इससे, ठीक है। ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्यादा है। हो गया एक आंसर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात बढ़ते हैं। वो देखो क्वेश्चन नहीं लिखा, कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन 3। अब देखो चौथा सवाल क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से मतलब मीनार के जड़ से, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, यानी कि आधार 30 है, बेस 30 मीटर है, 30 मीटर।
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण दिया है, वही बेस वाला हाँ। एंगल दिया कितना 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आधार यानी कि बेस दिया है, हाइट यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है। आधार ऊंचाई और आधार में क्या संबंध होता है, वही ऊंचाई लंब होता है, हाँ। लंब और आधार में क्या संबंध है, tan थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा, वहां tan 30 लगाना आ जाएगा। ठीक है। 5वां सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई एकदम सीधा सीधा होता है, एकदम जमीन से 90 डिग्री। तो जैसे मान लो तुम पतंग यहाँ से उड़ा रहे हो, ठीक है, हाँ, तो वो ऐसे डोर ऐसे तिरछा होता है ना, वो कर्ण होता है जो डोर है, वो जहाँ पतंग मान लो यहाँ से उड़ा रहे हो और पतंग यहाँ पे है, और मान लो ये जमीन है, तो यहाँ से सीधा सीधा, ये 60 मीटर की। हाँ वो 60 मीटर है, और ये पतंग देखो यहाँ से उसकी डोर तिरछी, ये कर्ण होगा, ठीक है, ये लंब होगा, और यहाँ जमीन से वो आधार होगा। तो वो दिया है कितना 60 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है। हाँ हाँ। तो पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। ठीक है, भूमि के साथ ये जो है ऐसे, तब उस डोरी को जो है, जो पतंग उड़ा रहा था, उसको जमीन से ऐसे बांध दिया एकदम। डोरी को, खूंटी डाल के, वो 60 डिग्री बना रहा है। तो डोरी की, अगर डोरी कह रहा है डोरी ढीली नहीं है, यानी कि ढीला होगा तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कर्ण नहीं करेगा ना, हाइपोटीनस सीधा होता है, वो हो जाएगा। डोरी सीधी है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, वही हाइपोटीनस फाइंड करना है, कर्ण। तो यहाँ क्या लगाओगे, साइन थीटा। ठीक है, साइन 60, क्योंकि ऊंचाई पता है और हमको कर्ण पता करना है, हाइपोटीनस। ठीक है। अगला सवाल है 6वां, 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। हाँ, इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल को लिख लें, देखो क्या है 6वां सवाल। 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ मीटर दूरी पर खड़ा है। तो बना लेते हैं, देखो ये 30 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो एक लड़का यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। ठीक है, ए पे चलो, ये मान लो ये बीसी है, ये भवन है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा है ना, 30 मीटर। ठीक है, तो एक लड़का यहाँ पर है, जब यहाँ है। ठीक है, अच्छा हाँ, लड़का 1.5 मीटर क्या है, लंबा, यानी कैसे है लड़का, चलो मान लो ये 1.5 मीटर दिया है, 1.5 मीटर। तो यहाँ से ऐसे तुम समांतर रेखा खींच लो ऐसे, ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये आयत बन गया, यानी कि इतना बराबर इतना होगा, आयत में आमने सामने भुजा बराबर इतना, और इतना बराबर इतना होगा। जाहिर सी बात है। ठीक, थोड़ा पीछे हो गया, ये ऐसे कर लें, हाँ वहीं आ, चलो कोई बात नहीं, डॉट डॉट कर लेते हैं। अब यहाँ उसके आँख से मुंडी से ही तो 30 डिग्री बनाएगा। अब इसको मिलाते हैं, ये कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। जब लड़का कुछ दूर यहाँ चल के आता है, ठीक है, तब क्या होता है, तब वो कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, इधर जगह पे उल्टा पुल्टा नहीं, हाथ में इधर एकदम से ये टेढ़ा हो गया, ये 60 डिग्री का कोण, जितना पास जाएगा कोण बढ़ता जाएगा ना, ये हो गया। तो क्या है, तो वो कह रहा है कितना मीटर वो गया भवन की ओर, तो ये मान लो x मीटर गया। ठीक है, तो अगर हम इतना पता कर लें और इतना पता कर लें, तो इस पूरे में से इतना, देखो इस पूरे में से इतना माइनस कर दें तो इतना पता चलेगा, कितना है ना, तो पता कर सकते हैं। ये देखो ये क्या है, यहाँ से देखो, अच्छा ये यहाँ x लिख लें, ये x है, x मीटर, देखो ये है b, यहाँ से लेके यहाँ तक x है। ठीक है, सॉरी x नहीं, और हाँ ऊपर वाला एक रहेगा, ये आमने सामने ये यहाँ x है, अरे इधर क्या कर रहा हूँ मैं, ये x है, सॉरी ये इतना। ठीक है, ये इतना, हाँ यानी कि हम इतने में से इतना माइनस कर लें। ठीक है, तो इस पूरे में से इतना माइनस कर लें तो पता चलेगा, तो ये पता कर सकते हैं हम। ये देखो ये हो गया कितना, लेकिन ये पूरा 30 है, तो ये इतना इतना माइनस करना पड़ेगा हमको। तो अब अभी देखो ये पूरा जो है, ये पूरा इतना 30 है, ये इतना पता होता तो हम tan थीटा लगाते। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना नहीं पता है ना, उतना हाँ भैया, तो उतना माइनस इतना करेंगे उतना आ जाएगा, 30 माइनस 1.5 करेंगे। अच्छा हाँ हाँ, ये तो पता है, हाँ। लड़का 1.5 मीटर, हाँ तो ये इतना कितना होगा, 30 में से ये 1.5 निकाल लो, हाँ भैया, ये 1.5 मीटर होगा। हाँ, मैं इसको देख ही नहीं रहा था, तो इसमें से हम चलो इसको ये d कर दें, सी डी कितना होगा, सीढ़ी 28। अच्छा चलो इनका भी ए बी सी डी, ये हो गया ई एफ, क्या हाँ डी सी कर लें, डी सी पता कर लें, तो सी डी बराबर कितना होगा, बी सी माइनस ये पूरा बी सी माइनस बी डी, यानी कि 30 माइनस 1.5। ठीक है, 30 माइनस 1.5 मीटर, यानी कि कितना 28.5 मीटर है ना। हाँ ये अब पता चल गया, ये पूरा 30 था है ना, 30 ये पूरा था, और ये इतना कितना होगा 28 मीटर, 28.5 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यानी कि सी डी कितना होगा
पता चल गया 28 मीटर। अब हम लगा सकते हैं, है ना, tan थीटा। तो चलो इसके लिए लगाते हैं त्रिभुज CDE में, ठीक है। तो त्रिभुज CDE में तो ये देखो CD बटे DE, देखो CD बटे DE, डी, हाँ भैया, CD बटे डी DE बराबर 10 बराबर tan 30, tan 30 डिग्री। हाँ भैया, इनका मान रख लो। CD कितना है, ये 28.5 मीटर, और बटे DE नहीं पता, हाँ भैया, DE रहने दो। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, हाँ भैया, 1/√3। ये हो गया, हाँ भैया, इनको उल्टा कर दो, है ना। तो DE बटे 28.5 हो जाएगा, DE बटे 28.5 मीटर बराबर बराबर √3 3, हाँ बटे 1, मतलब कुछ नहीं, वही होता है। ये हो गया, 28.5 को इधर फेंक दो, मतलब भेज दो, गुणा हो जाएगा। भैया, तो DE कितना आ गया, 28.5 हाँ 28.5 √3 मीटर। हाँ। ये आ जाएगा, ये इधर आएगा, गुणा होगा, गुणा होगा तो इसी क्वेश्चन से हटा दो, गुणा हो जाता है, ठीक है। अगर रूप में ये इतना पता चल गया, ये इतना कितना आ गया, 28.5 हाँ 28.5 √3 मीटर, ये इतना। हाँ अब ये भी पता चला। अब हम ये इतना अगर पता कर लें हाँ, तो इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चला, है ना। अच्छा ABCDEF, ये चलो G हो गया, है ना। हाँ, अब ये पता करना है, तो अब इस वाले CDF में लगा लेते हैं tan थीटा, है ना। हाँ, तो ये इसका अब देखो त्रिभुज CDF में हाँ भैया, इन ट्रायंगल CDF, तो CD बटे DF क्या होगा, CD बटे DF क्या होगा, देखो लंब बटे आधा, tan 60, ठीक, वैल्यू रख दो। तो CD कितना है, वही 28.5 मीटर, और बटे DF नहीं पता, DF ही रहने दो, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, ठीक है। इनको उल्टा कर दो, इसका जो उतना आएगा DF बटे 28.5 मीटर बराबर ये कितना हो जाएगा, 1 बटे √3, उल्टा करोगे ना, हाँ, इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करोगे, इसका बटा 1 होता है, तो √3 बटा 1 का उल्टा 1 बटे √3, ठीक है। अब इसको इधर फेंक दो, गुणा हो जाएगा, इधर ऊपर जाएगा, ये नीचे है मतलब भाग, इधर जाएगा ऊपर, यानी कि गुणा हो जाएगा। तो DF बराबर कितना आ जाएगा, अरे चल क्यों नहीं रहा, DF बराबर ये इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 28.5 बटे √3। ऊपर नीचे मैंने √3 तो ये आ गया है, हाँ, और ये इतना, ठीक इतना है, वैसे यानी कितना घटाएंगे ये आ तो गया। जीरो आएगा। तो हम इस पूरे में से ये देखो, वो जो DE है वही तो AB है, ठीक, हाँ, और जो DF है वही तो क्या है, GD, हम्म, ये BG। तो इस पूरे में से ये इतना माइनस कर ले, ये इतना पता चल जाएगा, ठीक है। अतः वो कौन चल रहा था अभी बताओ, लड़का, अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ये पूरा जो है, ठीक है। DE में से DF माइनस कर लो, DE माइनस DF, ठीक है। तो DE कितना है, ये देखो ना यहाँ तक दिख रहा है इसमें, में आ गया। चलो लिख लेते हैं। तो DE कितना है, अभी निकला था कहीं, हाँ, वहाँ पे ये है। 28.5 मीटर हाँ 28.5 गुणे √3, है ना, उतना ही मैंने 28.5 √3 मीटर माइनस DF कितना निकला है, ये 28.5 बटे 28.5 मीटर बटे में है √3 3 आ गया मीटर, ठीक है। ये है। अब ये कैसे घटाएंगे, अब √3 से दोनों गुणा कर दें, ऊपर नीचे अंश और हर में कर सकते हैं ना, हाँ, नहीं ये भी यहाँ कर सकते, हाँ अंश और हर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ऊपर हट जाएगा √3 रुक जाओ, ये 28.5 कॉमन ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 28.5 ये कॉमन ले लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, √3 और माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1 बटे √3, ठीक है, मीटर, ठीक। अब इनको सॉल्व करना जानते हैं ना, किसका गुणा करते हैं, इसका इधर तीन दोनों का आपस में। तो ये लिखो 28.5, ठीक है। ये देखो तो √3 गुणे √3, √ हट जाएगा, 3 माइनस 1 गुणे 1 1 ही होगा, और बटे में 1 गुणे √3 होगा, ठीक है, मीटर। ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 गुणे इतना 28.5 दूना 28 गुना 56 157, ठीक है 57। और नहीं तो तुम गुणा कर लो, देखो ऐसे करो, जब तुम 2 का गुणा करोगे ऐसे 2 25 10 0 हो जाएगा, दशमलव, ठीक है, दशमलव बाद 0 का कोई मतलब नहीं, इधर शुद्ध अंक का आएगा, ठीक। 2 8 16 1 17 आया ना, 2 4 1 5 आ गया, तो बटे में √3 मीटर। अब इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं, ठीक है। हम अंश और हर में दोनों में √3 से गुणा कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, हाई तो कट गया।
नहीं है, रुको काटो नहीं गुणा कहाँ कर रहे हैं, हाँ, काटो नहीं, गुणा- अपने ध्यान में रख जाए। इनका गुणा कर लो और ये देखो तो कितना हो जाएगा 57 √3 √3 और बटे तीन, 3 बटे तीन। 3 गुणा √3 3 हो जाएगा, तीन। √3 हट जाता है, ठीक है। हाँ। अब ये कटेगा ना, 19 के 57 हाँ तो 3 19 57 19 के 57 तो कितना आ गया 19 √3 3 3 मीटर, यानी कि वो लड़का कितना चला था भवन की ओर 19 √3 मीटर। अब ये नहीं समझ में आ रहा ये कितना होता है, तो तुम 19 गुणे इसका मान रख दो 1.732 कर लो, देखो आंसर यही दिया कि कोई इसका वैल्यू रखा है √3 का, नहीं है इतना ही है हम्म? 19 दशमलव अंडर रूट दशमलव नहीं है 19 गुणे √3 है, ठीक है ये होगा। हाँ। चलो अब जाओ तुम लोग पढ़ने जाओ, खाना खाओ, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो तो लाइक करें, दोस्तों को भी बताएं, यानी कि शेयर करें, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और वीडियो बनाते रहेंगे। कहाँ गया इसकी पी मिलेगा।